यहां अगर दलितों को दमन करने का प्रयास करोगे तो पूरे प्रदेश में ईंट से ईंट बजा लेंगे। मेरी बात को आप याद रखें, ये बात आप अच्छी तरह समझ लेना। वो दिन चले गए। बहुत ताकत है आपके अंदर। अगर आज लाखों लोगों को उजड़ने से बचा लिया तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। सत्ता से भी बड़ी जीत है अगर इतने लोगों के आंसू पूछ लिए, इतनी माओ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, इतनी बहनों का प्यार प्राप्त कर लिया, तो ये भी मेरी बहुत बड़ी जीत है। मैं जिन्होंने शहर को बनाया, जिनके पसीने से ये शहर आज जो है शहर जैसा लगता है, आज उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी जो है उत्तर प्रदेश आपको देंगे। मैं पूरी कमेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का पूरा परिवार आपके साथ। भैया किनारे हो जाओ। एक मिनट माननीय सांसद जी को। मुझे विश्वास है कि जब तक मेरी बात खत्म हो जाएगी तब तक इनकी व्यवस्था हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस से मैं इतना भरोसा तो उन पर कर ही सकता हूं कि वो देर सवेर से व्यवस्था करा देंगे। आज मैं किसी खुशी के अवसर पे यहां नहीं आया, ना मैं यहां स्वागत कराने आया, ना मैं यहां जिंदाबाद के नारे सुनने आया, और ना ही मैं यहां अपने आप को बहुत हर्ष में महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जबकि मेरा परिवार, मैं इन्हीं के बीच से निकला हूं, ये मेरे अपने घर, लेकिन मैं समझता हूं कि आज हम यहां जिस कारण से आए हैं वो कारण दुखद, और आज मेरे और मेरे जैसे उन सबके कंधों पे जिम्मेदारी जो इस बस्ती से निकल रहे हैं कि वो इस लड़ाई को लड़े। मैं धन्यवाद देता हूं भाई संजय विश्वकर्मा जी का, गौरव वर्मा जी का, ऋषि मिश्रा जी का, गोविंद गौतम जी का, अमित सोनकर जी का, कमल गुलाटी जी का, अनिल कुमार जी का, बहन आरती जी का, मोनू कुमार जी का, अनिकेत धानुक का, अभिषेक गुप्ता जी का, और अपने सभी साथियों का मैं धन्यवाद कर देता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां आने के लिए, और स्पेशली हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आकिब साहब, सौरभ भाई, अमित भाई और अनिकेत का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अनिकेत को मैं लंबे समय से आपकी बस्तियों में जाके लोगों को जागरूक करते हुए देख रहा हूं। वो नौजवान है, उसके अंदर बहुत हिम्मत है, और कई संघर्षों में उसको देखा कि वो जब समाज की कई बात आती, दुख तकलीफ की, तो वो जी जान लड़ा देता है। इस बात को मैं जानता हूं। मुझे इस बात की और खुशी है कि इस बार आपने हार नहीं मानी, हमने उसको आखिरी फैसला समझ के और विड्रॉ करने का काम किया, लेकिन इस बार आप संघर्ष कर रहे हैं, ये और ऐतिहासिक चीज है कि आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। वरना पहले तो हमारे लिए सरकारों के फैसले, कोर्ट के फैसले अंतिम फैसले होते। मैं माननीय न्यायालय के का भी सम्मान करता हूं। सरकार भी अच्छा काम करेगी तो उनका भी स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार गरीबों को कुचलने का काम करेगी तो ना उसका स्वागत होगा और ना उनको ये करने दिया जाएगा। पता ही नहीं। मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और यहाँ अपने परिवार के बीच मैंने आपका लेटर घर पे भी पढ़ा था, ये मेरे पास पहुंचा था, और मैंने अनिकेत के जरिए इसको जाना भी है। ये 16 किलोमीटर का पूरा एरिया है। इस एरिया में एलिवेटर रोड जो है सरकार बनाना चाहती है। आप एलिवेटर रोड का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे मेट्रो बनी है ऐसे ऊपर से बना लो। अब ये सरकार को तय करना है कि वो आपको कुचल के एलिवेटर रोड बनाना चाहती है, देख उधर, या फिर वो एलिवेटर रोड आपके भावनाओं का और आपकी जिंदगी का ख्याल करके जो है बनाना चाहिए। मैं आपको
और मीडिया को ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वर्ड है अवैध, हमारे साथी कह रहे थे कि ये वर्ड ही गलत है, और ये इसलिए गलत है, मैंने जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखनी शुरू की उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि जब 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में अंग्रेजों, इनको लगता है कि ये हमें गंदगी मानते हैं, हमें कीड़े मकोड़े मानते हैं कि इनको गांव यहाँ से शहरों से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये शहर जो है अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बने, इसलिए हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। कोई एलिवेटर और कुछ नहीं है। अगर ये एलिवेटर बनना है तो फोर्थ कॉलोनी से बनाओ। क्या जरूरत है एलिवेटर यहाँ से बनाने की? सारे मॉल हमारे यहाँ बनेंगे, एलिवेटर हमारे यहाँ बनेंगे, तमाम जो है सारे विकास के नाम पे हमें जो है जबरदस्त करने की हमारे देश में तैयारी हो रही है। यहां नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, जहां जहां पूंजीपतियों की नजर है, क्योंकि देश की सत्ता कॉर्पोरेट सेक्टर की गुलाम, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की गुलाम है। वो पैसा लेती है उनसे, सत्ता और स्टेट की और सेंटर की वो पैसा लेती है, और उस पैसे के कारण जो पैसा अपनी जेब में डालती है वो फिर मजबूरी में उन सत्ताधारी, उन पूंजीपति, उद्योगपति लोगों के कहे से काम करती, और इसी के कारण हमें कुचला जा रहा है। अभी आपने देखा अंबानी साहब के यहाँ शादी थी, और हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथी सुबह शाम अंबानी जी को बहुत गाली बकते हैं। हम तो गाली नहीं बकते, हम तो ये कहते हैं कि पूंजीवाद देश के लिए खतरनाक है। अगर चंद लोग अमीर हो जाएंगे तो ये जो खाई है, गरीबी अमीरी इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब खाने के लिए रोटी का मोहताज हो जाएगा, या अमीर के लिए आगे मजबूर हो जाएगा। तो जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, जिनको आप लेटर भी लिखे भाई, सबको दिए दीदी, अब आगे महसूस करो वो सब गए भाई उनके यहाँ, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में। और हम तो भैया देखो, हम फिर कहें आपसे, और हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, आपके कर्म बता देंगे कि वो कैसे। अब आप महसूस करके देखो कि आपने सबको नोटिस दी, और ये आप बताओ इससे बढ़कर कुछ है आपके लिए? मकानों से बढ़कर बताओ, कुछ नहीं है। और अगर ये मकान चले गए तो क्या होगा? आपका रोजगार चला गया तो क्या होगा? कहां जाओगे? तो जब आपकी बर्बादी में उनका एक शब्द नहीं निकल रहा, लखनऊ में रहते वो आपकी बस्ती तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कितने आपके अंदर थे? आपके कुछ छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल खरी खरी वो कितने आपके हमदर्द हैं, कितना उनको आपसे। यहां अगर दलितों को दमन करने का प्रयास करोगे तो पूरे प्रदेश में ईंट सींट बजा लेंगे। मेरी बात को आप याद रखें, ये बात आप अच्छी तरह समझ लेना। वो दिन चले गए कि वो दिन चले गए। देखो, हम सत्ता से, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। आज हमारी लड़ाई अपने लोगों को बचाने की है, और आज हम नहीं बचा पाते, हमारी राजनीति सब बेकार है, हमारी ताकत बेकार। बहुत ताकत है आपके अंदर। अगर आज लाखों लोगों को उजड़ने से बचा लिया तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। सत्ता से भी बड़ी जीत है। अगर इतने लोगों के आंसू पूछ लिए, इतनी माओ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, इतनी बहनों का प्यार प्राप्त कर लिया, तो ये भी मेरी बहुत बड़ी जीत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं मुख्यमंत्री जी को इस पे कल पत्र भी लिखूंगा। सरकार के फोटो खींचता रहता अच्छे, तो ये भी ही रहता, हमें इशारे में बताएगा कि इसका मकान नहीं है। देखो, मेरा मानना है, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, थोड़ा सा अप डाउन भी हो सकता है। बड़े बड़ी चीजें वो बन रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी सरकार की गरीबों के प्रति भी बैठती होगी। जितनी जिम्मेदारी उनकी उद्योगपतियों के लिए बैठती है और लोगों के लिए बैठती है, उतनी उनमें से कुछ हिस्सा तो इन गरीबों के लिए भी बैठता होगा। इन्होंने भी इस क्षेत्र को अपने कमर पे सींच के आज ये बड़े बड़े महल बने खड़े हैं ना पूरे इसमें, ये हमारे लोगों की पीठ पे ईंटें उठा के बने। कौन करता है मजदूरी? सब नहीं जानते। लेबर का, जिन्होंने शहर को बनाया, जिनके पसीने से शहर आज जो है शहर जैसा लगता है, आज उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब भी जो है उत्तर प्रदेश आपको देगा। मैं पूरी कमेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का पूरा परिवार आपके साथ। और अगर मुझे काम छोड़ के आके आपके साथ आंदोलन में बैठना पड़ा, उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये वादा भी मैं आपको
हम बहुत कम आंदोलन ऐसे हैं जो हम पीछे हट जाए या हम आंदोलन हार जाए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा है कि हम 99% आंदोलन जीतते हैं। हमें यह भी भरोसा है कि आंदोलन में हम जीत जाएंगे और मुझे ये भी भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे दर्द को समझेंगे, हमारे बच्चों के बारे में सोचेंगे। वो हमें बेघर करके, हमें उजाड़ के, हमें सड़कों पे लाके वो भी खुशी नहीं मना सकते।